हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्लिम शरीफ में लिखते हैं कि किसी इलाके में एक बद्दू रहता था और वो बद्दू सहराए अरब में रहता था। चारों तरफ सहरा था, पानी दुनिया बड़ी दूर दूर से लेके आती, लेकिन उसके घर के सामने एक जोहड़ था। गुर्बत इंतहा की थी। गुर्बत से तंग आकर उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि अल्लाह की बंदी क्या करें, गुर्बत तो बहुत ज्यादा हो गई है। उसकी बीवी ने उसे कहा कि आप ऐसा करें कि हमारा बादशाह जो है वो बड़ा नेक दिल है और बड़ा अच्छा बादशाह है, उसके सामने जाकर अपनी गुर्बत का रोना रो। उम्मीद है कि वो तेरी मदद करेगा। उसने कहा बात तो ठीक है, लेकिन अल्लाह की बंदी ये बता कि खाली हाथ किसी के पास जाया जाता है? बादशाह के पास जाऊं तो क्या लेकर जाऊं? अब दोनों मियां बीवी सोच में बैठ गए कि बादशाह की बारगाह में जाऊं तो क्या लेकर जाऊं। बीवी कुछ कहती तो वो कहता ये चीज तो बहुत होगी बादशाह के पास, फलां चीज तो बहुत होगी बादशाह के पास, फलां चीज तो उसके शाया निशान नहीं है। करते करते बीवी ने कहा कि ये जो हमारे घर के सामने जोहड़ है, यहां दूर दराज से लोग पानी लेने के लिए आते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है, तो ये बादशाह के पास भी नहीं होगा, लिहाजा इसका घड़ा भर कर ले जा और बादशाह की बारगाह में ये पेश कर दे। उसने कहा कि हां ये बेहतर है, ठीक है। उसने घड़ा भर लिया उस जोहड़ के पानी का, जो बारिशों से पानी इकट्ठा हुआ था सहरा में। पानी तो गंदा ही था, गंदा से मुराद यानी मैला पानी था। और वो घड़ा भर के और वो सहरा का सफर तय करके और बादशाह के महल पे जा पहुंचा। दरबान खड़े थे, उन्होंने उसे रोका, कहने लगा मैं बादशाह के लिए बड़ा नायाब और बड़ा कीमती तोहफा लेकर आया हूं, हट जाओ और मुझे बादशाह से मिलने दो। खैर दरबान उसको अंदर ले गए। बादशाह तख्त पर बैठा था, दरबारी बैठे थे। उसने कहा बादशाह सलामत, आपके लिए बड़ा नायाब और कीमती तोहफा लेकर आया हूं जो आपके इस इलाके में इसमें नहीं होगा। उसने कहा बादशाह ने कहा अच्छा भाई क्या है कीमती तोहफा? कहने लगा बादशाह सलामत, ये घड़ा है, बारिशों का पानी है इसमें, ये मैं आपकी खिदमत में लाया हूं, बड़ा कीमती चीज है। अब वो उसके लिए तो बड़ी कीमती थी और दूसरे लोगों के जो सहराए अरब में रहते थे उनके लिए भी बड़ी कीमती थी, लेकिन यहां उसने फखरिया अंदाज में आकर और बादशाह के सामने ये पेश कर दी। और कमाल उस बादशाह के ज़र्फ की कि उसने वो गंदे और मैले पानी का घड़ा देखकर वजीरों को बुलाया और बुला के कहा कि भाई बहुत अच्छा तोहफा लेके आया है, बड़ा नायाब तोहफा लेकर आया है, इसका घड़ा ले लो और ये पानी जो लेकर आया है ये संभाल के रखो और फिर इसको हीरे और जहरात से भर दो इसके घड़े को, ये मेरे लिए बड़ा नायाब तोहफा लेकर आया है। वो बड़ा खुश हुआ वो बद्दू। उसने वो घड़ा हीरे जवाहरात से भरा हुआ उठा लिया और अब एक वजीर की ड्यूटी लगाई कि अब इसे, ये तो अब इधर से आया था, दूसरी तरफ से आया था, अब इसको मेरी नगरी की सैर करा और जिधर मेरे बागात हैं और उसमें कसियां, वाटर, छोटी नहरें बहती हैं वो दिखा, फिर उससे आगे बड़ी नहरें आएंगी वो दिखा, फिर उससे आगे दरिया आएगा, बारिशों का पानी वो दिखा इसे,
और फिर इसे इस तरह चक्कर लगवा के मेरी नगरी का और फिर इसे रास्ते पे लगा देना, ये अपने घर चला जाएगा। वजीर उसे ले चला। जब बादशाह का बाग आया और उसमें पानी बहता हुआ नजर आया छोटी नहर की सूरत में, उसने दिल में सोचा कि बादशाह के पास तो बड़ा ये बारिशों का बहुत सारा पानी है और ये तो चलता हुआ पानी है, और मैं तो लेकर आया था जो पानी वो तो खड़ा हुआ पानी था, वो तो मैला पानी था। आगे जब गुजरा तो बड़ी नहर आ गई। जब उसने नहर को देखा तो उसके होश उड़ने लगे कि बादशाह के पास तो इससे भी ज्यादा पानी है। उसे शर्म आने लगी कि मैंने क्या किया। बादशाह के सामने फखरिया अंदाज में पेश किया अपने गंदे पानी का घड़ा। वजीर उसे और आगे ले गया। अब आगे दरिया था। जब उसने कभी जिंदगी में ये नहर और ये दरिया और ये चीजें देखी नहीं थी, वो तो सहरा में रहने वाला था। घर के सामने जोहड़ था, जो उस सहरा में रहने वालों के लिए वो गनीमत थी, वो एक नेमत से कम नहीं थी, वो जोहड़। और उस जगह से दूर दराज से लोग ऊंटों पर इधर उधर से पानी लेके जाया करते थे, मशकीजे भर के। उसको वो दौलत वहीं मिल गई थी अपने घर के सामने। तो जब उसने कभी जिंदगी में नहरें और दरिया कभी नहीं देखे थे, अब जब उसने दरिया देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने कहा कि कमाल है बादशाह की ज़र्फ की कि उसने मेरे गंदे पानी का घड़ा उठाकर रख लिया और मुझे महसूस भी नहीं होने दिया, मुझे शर्मशार भी नहीं किया। वरना हक तो यह था कि मेरे घड़े को पानी सम के साथ ही उठाकर फेंक देता। उसे नदामत और शर्मिंदगी होने लगी अपने फखरिया अंदाज पर कि हाय, मैंने किस कदर फखरिया अंदाज में पेश किया कि बादशाह सलामत, बड़ा नायाब तोहफा लेकर आया हूं तेरे लिए, बड़ा नायाब तोहफा लेकर आया हूं तेरे लिए। खैर, शर्म से शर्मिंदा शर्मिंदा अपने घर पहुंचा और जाकर वो हीरे जवाहरात का घड़ा रख दिया। और उस बीवी ने कहा कि हो आए, कहने लगा कि हां, अल्लाह की बंदी, मुझे किस रास्ते पे लगा दिया तूने। मैंने जाकर फखरिया अंदाज में बादशाह को वो पेश कर दिया। बादशाह ने, उसकी आला ज़र्फी है कि उसने उठाकर वो मेरे गंदे पानी का घड़ा रख लिया और रखकर हीरे जवाहरात से भर कर दे दिया। फिर उसने मुझे अपने नगरी का चक्कर भी लगाया और मुझे दिखाया कि तेरे से ज्यादा पानी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे इस मैले और गंदे पानी के घड़े को हम उठाकर रख रहे हैं इज्जत और एहतराम के साथ। कहने लगा, भली मानस, मुझे किस धंधे पे लगाया तूने, मुझे बड़ी शर्म आ रही है अपने फखरिया अंदाज पर। यहां तक हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखने के बाद इस वाक्य को खत्म कर देते हैं। नीचे फिर अपने कमेंट्स लिखते हैं और फरमाते हैं कि ये जितने भी किरदार थे, बीवी, उसका खामिद, वो जोहड़, वो घड़ा, वो बादशाह, वो दरिया, वो नहरें, ये सारे इस कहानी के किरदार थे। फिर नीचे फरमाते हैं कि इंसान, बीवी जो थी वो अकल थी, वो बंदा खुद जो था वो नफ्स था, कि ये सारी स्टोरी अब तेरे अंदर है। वो बंदा बदू वो नफ्स था, उसकी बीवी अकल थी, उसने उसको वो रास्ता दिखाया उस नफ्स को। और जो वो घड़ा था गंदे पानी का, वो अमाल थे उसके। और बादशाह को तशबीह दी अल्लाह रब्बुल इज्जत से, तशबीह दी और फरमाया कि ऐ बंदे, तू अपने आमाल का, गंदे आमाल का
नाकारा अमाल का घड़ा अल्लाह की बारगाह में इस तरह पेश ना करना जिस तरह बद्दू ने बादशाह के सामने फखरिया अंदाज में अपना घड़ा, गंदे पानी का घड़ा पेश किया था। तो इस तरह अपने आमाल, अपने आंसुओं, अपने सजदों को इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में पेश ना करना, बल्कि आजिज़ी के साथ पेश करना कि बारी ताला, मेरे आंसू और मेरे सजदे इस काबिल नहीं है, अगर तू कबूल कर ले तो तेरी आला ज़र्फी है। आजिज़ी के साथ पेश करना। अगर तूने अपने सजदे, आंसुओं, नवाफिल, सदका, खैरात, इन चीजों को अगर तूने फखरिया अंदाज में पेश किया तो वो इतना रहीम और करीम है और आला ज़र्फ है कि वो रख तो लेगा, लेकिन फिर तुझे उस बद्दू की तरह और बादशाह की तरह फिर तुझे चक्कर लगवाएगा कि ए फरिश्तों, इसे जरा ले जाओ, इसको अपने इन छोटे मोटे आंसुओं पर और अपने सजदों पर बड़ा मान है। ए फरिश्तों, इसे ले जाओ और जाकर बाबा फरीद के इबादतों के और आंसुओं के और सजदों के अंबार दिखाओ जरा, दाता अली हजवेरी के सजदों के अंबार दिखाओ जरा, मुजाहिदात के अंबार दिखाओ जरा, नवाफिल के अंबार दिखाओ जरा, पीराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के आंसुओं के, सजदों के, नवाफिल के, उसकी जरा सहर कराओ इनको। तो उस वक्त तुझे उससे भी ज्यादा पशेमानी होगी जितनी के उस बद्दू को वो नहरें देखने के बाद, वो दरिया देखने के बाद उसे नदामत और शर्मिंदगी हो रही थी अपने फखरिया अंदाज पर अल्लाह की बारगाह में पेश करने पर कि मैंने गंदा घड़ा, गंदे पानी का घड़ा अल्लाह की बारगाह में फखरिया अंदाज में पेश किया। तो आप नीचे समझाते हैं कि बंदे, तू कभी ऐसा ना करना, तू अल्लाह के हुजूर रो, तू अल्लाह के हुजूर सजदे कर, लेकिन अपने दिल में ये जान कि ये तेरी इबादत इस काबिल नहीं है, अगर वो कबूल कर ले तो उसकी मेहरबानी है, वरना मेरे सजदे और मेरे आंसू इस काबिल नहीं है कि वो कबूल करे।